क्लाइंट लॉगिन, होस्टिंग के लिए भी है। और मैंने अभी कहा कि होस्टिंग हेल्प करेगी वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में। तो होस्टिंग मुझे किसने दी? तेज होस्ट। तो मुझे इसके अकाउंट में लॉगिन होना पड़ेगा। गूगल पे लॉगिन विद गूगल, बिल्कुल। साइन अप आपने जो किया होगा ना उसी तरह साइन इन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी नई कंपनी में जाओ, दो चीज़ें, साइन अप, साइन इन। अप ये होता है कि अपना डाटा उसे भेजो कि इस डाटा के जरिए मेरा अकाउंट बनेगा। उसके जरिए अकाउंट बनने के बाद फिर होता है साइन इन। चाहे तुम फेसबुक से साइन अप करो तो फेसबुक से ही साइन इन होगा, ईमेल पासवर्ड से साइन अप करोगे तो ईमेल पासवर्ड से ही साइन इन होगा। ये आउट ऑफ द बॉक्स इन्फॉर्मेशन है। हम आ गए जी इधर। मैंने जो इनसे पैकेज लिया वो क्या है? एक सर्विस है होस्टिंग की और एक डोमेन की। मैंने इनसे ली, डोमेन पे क्लिक करूँ, मैंने कौन सी डोमेन ली है? मोशन क्राफ्ट मैंने इनसे ली हुई, ठीक है, एक्टिव है। और इसी तरह आए कि मैंने इनसे ये सर्विस, ये वाली होस्टिंग वाली सर्विस कौन सी ली है? ये नीचे नाम भी आ रहा है, बेसिक 5 GB। ये बेसिक 2 GB मैं इनसे लेता होता था कभी साल पहले, फिर मैंने ये टर्मिनेट करवा दी थी। अब मैंने बेसिक 5 GB ली है, जो तकरीबन टैक्स डाल के 500 मंथली में पड़ जाती है। हर होस्टिंग में जब ये चीज़ें बाय की जाती हैं तो उसमें इसी तरह शो हो रहा होता है, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होती। अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास एक डोमेन है और एक होस्टिंग है, ठीक है। होस्टिंग में आने के बाद आपको एक होस्टिंग को कंट्रोल करने का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे कहते हैं सी पैनल। एक नई चीज़ है, अच्छी तरह समझना। सी पैनल ये क्या होता है? ब्लू होस्ट, साइड ग्राउंड, कल आपने कंपनी देखी, ड्रीम होस्ट, होस्टिंगर, सब के सब का तरीक़ाकार अपना होगा। डोमेन लेने का, होस्टिंग लेने का, डोमेन सेट करने का तो होगा ना। कॉमन सेंस कहती है। हर एक ने अपना लेआउट बनाया, हर एक का, किसी का दूसरा ऑप्शन होगा डोमेन वाला, किसी का पांचवा होगा, वो उनकी मर्जी। अब सी पैनल एक बीच में बंदा अड़ गया। एक सॉफ्टवेयर है, ये से ये कहता है कि आप होस्टिंग कंपनीज को ये कहता है कि मेरी सर्विस लें, मेरी सर्विस के जरिए आपके क्लाइंट को एक ही लेआउट मिलेगा, ब्लू होस्ट पे भी, साइड ग्राउंड पे भी। तो वो इसको खोल के अपनी डोमेन सेट कर सकता है, होस्टिंग सेट कर सकता है। ये जो लेआउट आपको अब सामने नजर आ रहा है, ये वाला सी पैनल, इसे क्या कहते हैं? सी पैनल। ये ब्लू होस्ट वाले बाय कर लें तो उनको भी ये लेआउट मिल जाएगा, साइड ग्राउंड वाले, ड्रीम होस्ट वाले, सब लोग इसको अगर बाय कर लें तो ये वाला सर्विस सबकी अलग अलग होगी लेकिन कंट्रोल एक हो जाएगा। इससे आसानी क्या होगी? क्लाइंट को आसानी होगी जिसने लिया है। अब वो कहे यार ब्लू होस्ट पे तो मैंने सी पैनल के जरिए कंट्रोल करना सब कुछ सीख लिया था, अब जैसे साइड ग्राउंड पे आया हूँ उनका तो अपना ऑप्शन है सारे, तो मैं तो कंफ्यूज हूँ, मुझे तो सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने भी सी पैनल रखा हुआ है तो उसको वहाँ पे कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो डिफरेंट होस्टिंग कंट्रोल पैनल एक ही तरह का, उसे कहते हैं सी पैनल। इन्होंने सी पैनल तो नहीं लिया लेकिन इनकी जो लॉगिन की फैसिलिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो ऑप्शन जनाब था, कहाँ गया यार, डोमेन में शायद, सर्विसेज, माई सर्विसेज, मुझे भी भूल गया हुआ है, मिल जाएगा इधर। CWP सर्च कर लेते हैं यार, डैशबोर्ड, मैनेज, ये है जी लॉग इन टू कंट्रोल पैनल। यहाँ आने के बाद ये क्या है, उन्होंने लिया हुआ है CWP कंट्रोल। यहीं से क्या चीज़ कंट्रोल होती है जी? ये इसका डैशबोर्ड है, ये CWP की सेटिंग है, ये फाइल मैनेजमेंट है, ये डोमेन वाला सेक्शन है, ये डेटाबेस का सेक्शन है, ये ईमेल अकाउंट का। यानी हर एक चीज़ अपने अपने सेक्शन के अंदर प्रॉपरली मैनेज्ड है। आपका जो काम है वो क्या होगा? आपने जाना है स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। उससे पहले एक और चीज़ आपने करनी है, डोमेन सेट। डोमेन ले ली, डोमेन यहाँ पे आपको शो होगी, एड ऑन डोमेन, एक मिनट, डोमेन्स, एक्स्ट्रा डोमेन तो ना दिखा भाई, मुझे डोमेन ही दिखा, डोमेन्स नहीं दिखा रहा। सब डोमेन, ऑटो एसएसएल, कस्टम, टॉम कैट,
चलें, उनका अपना कंट्रोल पैनल का हिसाब है। मुझे यहाँ नज़र आने चाहिए थी कि मेरी डोमेन कौन सी मैंने परचेज, जो कि है मोशन क्राफ्ट। सबसे पहले आप डोमेन लेगा क्लाइंट, उसके बाद होस्टिंग, और वो करने के बाद आप आएंगे होस्टिंग के अंदर। इनका जो तरीक़ाकार है वर्ड, हम फिलहाल बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना। वो आपने आना है जनाब, इन्होंने जो अपनी सेटिंग की हुई है ऐड ऑन के अंदर, स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर ये कई सारी स्क्रिप्ट्स, वर्डप्रेस को इन्होंने स्क्रिप्ट कहा हुआ है। क्या है जी, लारावेल बहुत ज़बरदस्त पीएचपी का फ्रेमवर्क है, इसमें भी वेब एप्लीकेशन वेबसाइटें बनती हैं। सिम्फनी हमारा वर्डप्रेस, नेक्स्ट क्लाउड, जूमला, इसमें भी मैंने काम किया हुआ है। ओएस टिकट बहुत सारी हैं, मजेंटो भी बहुत ज़बरदस्त है। हमने क्या इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस। क्लिक किया, अब वो क्या लिखा हुआ है जी, चूज अ डोमेन। क्लिक किया, ये मेरी मेन डोमेन थी और ये मेरी सब डोमेन है। समझ आ रही है सब डोमेन की, नजर आ रहा है? थोड़ा जूम इन कर लो जी। मोशन क्राफ्ट मेरी मेन डोमेन है। मुदब्बिर डॉट मोशन क्राफ्ट, सलमान, फारूक, सनी, अहमद, अहीद, नुमान, अब्दुल वहाब, अजीज, ये पहले बैच में बच्चे आते हैं। हर एक की अपनी डोमेन आपने सेलेक्ट करनी है। डोमेन, डोमेन सेलेक्ट करने के बाद ये होती है डायरेक्टरी। यहाँ आप अगर कुछ भी डाल देंगे ना, फॉर एग्जांपल लोकल, लोकल ना डालें, WP ही रहने दें। आपने सेलेक्ट कर ली मोशन क्राफ्ट और डायरेक्टरी में सेलेक्ट कर लिया WP, तो आपकी जो वेबसाइट शो होगी वो मोशन क्राफ्ट डॉट पी के WP के अंदर शो होगी, ठीक है। समझ आइए, यहाँ आप जो भी लिखेंगे वो आप स्लैश डालकर डायरेक्टरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। इसको मैं मिटा दूंगा तो अब मेरी वेबसाइट कहाँ पे आएगी, मोशन क्राफ्ट डॉट पी के। इतनी बात समझ आई। समटाइम्स आपको एक से ज़्यादा सब डोमेन बनानी पड़ती है। किस तरह, मोशन क्राफ्ट स्पेस स्टूडेंट वन, सब डोमेन ऐसे भी तो बन सकती थी। मोशन क्राफ्ट डॉट पी के स्लैश अहीद, मोशन क्राफ्ट डॉट पी के स्लैश अली हैदर, सब डोमेन यूँ भी बन सकती है, और अहीद डॉट मोशन क्राफ्ट ऐसे भी बन सकती है। तो अगर आपने यूँ बनानी है तो यहाँ ये लिख दें, और अगर नहीं, अगर स्टार्ट में लगाना है तो सब डोमेन क्रिएट करनी पड़ेगी। कंफ्यूज तो नहीं है? जब आप क्लियर होंगे तो हम आगे जाएंगे। तो डोमेन पिक करनी है, डायरेक्टरी बतानी, अब बताना है जी मेरी साइट का टाइटल क्या है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ जी कंस्ट्रक्शन वेबसाइट। ये कभी आपको सेट करना पड़ जाए तो बता रहा हूँ, वरना आपको आपको क्या मिलेगा वो आगे आएगा। करने के बाद साइट की डिस्क्रिप्शन, एक टैग स्लोगन होता है हर कंपनी का, जैसे HBL, क्या है उनका स्लोगन, जहाँ हाल वहाँ HBL। तो वो चीज़ें यहाँ आती हैं कि उनकी डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है उस वेबसाइट की, वो क्लाइंट जो बताएगा आप लिख लेंगे या उसने सेट किया होगा। ये है जी असल चीज़। वेबसाइट में लॉगिन होने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। ये क्यों है, अगर ये ना होता तो हर बंदा हर एक की वेबसाइट को पंगे लेता फिरता। तो इसके ज़रिए वेबसाइट सिक्योर हो जाती है। आप डालेंगे यहाँ यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस। कभी पासवर्ड भूल जाएं तो रीसेट भी तो करना है, तो इस ईमेल पे जहाँ ये आपने डाली होगी इसके ज़रिए आप रीसेट कर सकते हैं। लैंग्वेज जनाब इंग्लिश होगी। डेटाबेस को सेट करने दें। अब वो कह रहा है जो थीम वर्डप्रेस आप इंस्टॉल कर रहे हो, अगर कोई थीम इनमें से अभी आप जानते नहीं है कि ये चीज़ें क्या हैं, ये बने बनाए डिज़ाइन हैं, इनको आप इंपोर्ट करोगे और अपने हिसाब से एडिट करोगे। ये बड़ी बात की चीज़ है, थोड़ी सी पहले आ गई है। वर्डप्रेस में कैसे काम होता है, बना बनाया डिज़ाइन है, उसको अपने हिसाब से एडिट करना, जिस तरह कल कैनवा था, ठीक है। मैंने कोई डिज़ाइन नहीं करना। यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद अभी मैंने कुछ चीज़ें जो है पुट नहीं की, वो कह रहा है सारे पेज लिखो। तो ये लिखने के बाद जब आप बना लेंगे, मेरे ख्याल है हमें एक बना ही लेनी चाहिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सब डोमेन हम एक क्रिएट करते हैं। मेरे पास 10 की स्पेस है जी, 9 बनी हुई है, एक हम बना लेते हैं। किस नाम से बनाएं जी सब डोमेन, क्या लिखा हुआ है, ऐड अ न्यू सब डोमेन। ऐड करेंगे तो वो कह रहा है उसके आगे क्या लगे, मोशन क्राफ्ट, पीछे क्या लगे, हम क्या लिखें, इवनिंग क्लास हो रही है, इवनिंग लिख लेते हैं, इवनिंग, ठीक है। अब मेरी क्या बनी, इवनिंग डॉट मोशन क्राफ्ट डॉट कॉम। करने के बाद आप सेव कर दें। मेरी 10 की 10 जो है सब डोमेन बन चुकी हैं। अब मैं आता हूँ किसके अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर। इंस्टॉल करूँगा किसे, वर्डप्रेस को। अब वो मुझसे डोमेन पूछ रहा है, मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, इवनिंग। करने के बाद मुझे WP नहीं चाहिए, साइट का टाइटल है जी इवनिंग सेशन। क्लासेस कर लेते हैं हम, वर्डप्रेस लर्निंग कर लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। एडमिन का यूज़र नेम क्या होगा, वसीम इरशाद। पासवर्ड में रख लेता हूँ PAKISTAN @ 1234, ठीक है। ईमेल एड्रेस
45@gmail.com हो गया। लैंग्वेज कुछ नहीं, डाटाबेस उसकी अपनी है। करने के बाद मुझे डिज़ाइन कोई नहीं चाहिए। इंस्टॉल करने के बाद कंटिन्यू। बेटा जब आप ब्राउज़र में आ गए ना, फिर ना विंडो रही ना मैक रहा। हाँ, आप आ गए हो ब्राउज़र के अंदर, क्रोम के अंदर आ गए हो। ये तेरी क्रोम ओएस में तो ये हो जाएगा। जब आप क्रोम से बाहर आ गए इस जगह पे, ये यहाँ मायने करेगा कि मैक होगी, लाइनक्स होगी, काली हैट होगी या विंडोज़ होगी। जब आप आ गए क्रोम के अंदर, फिर सब कुछ क्रोम वाला ही चलेगा। क्रोम में जो सेटिंग दी होगी वैसे ही आई समझ। अगर यहाँ मैक का क्रोम होता और उसके अंदर लॉगिन हो जाते हैं, एप्पल का उनका अपना ओएस है मैक ओएस, लेकिन जब क्रोम के अंदर आ गए फिर वो इस जैसा ही है। बहुत फिट होती है अगर प्रोफेशनल काम करना है तो। उसमें ये है कि ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होते, और सिक्योरिटी बहुत होती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन रखते हैं ताकि हमारा डाटा ब्रीच ना हो। ठीक है। इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस जी, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है। स्पीड ही तो होती है। उसकी 512 MB की रैम वो गेम चलाती है जो एंड्रॉयड की 8-8 GB वाली हट जाती है। ये iPhone 4S किसी दौर में था, 2012 की बात है। उस टाइम मेरे कज़न का था तो हम उसमें खेलते थे। 512 MB रैम। एस्फाल्ट 8 बड़ी हैवी गेम है कार वाली, वो चलाता था वो। 500 उनका अपना हार्डवेयर है इसलिए वो बहुत। अब लेकिन वो मारने लगे हैं खचे। क्या? अब iPhone 16 आ रहा है। 15 था 5 लाख का, 16 आएगा 5.5-6 का। फ़र्क क्या रखा है? मैं एक दिन कंपेयर कर रहा था दोनों को, तो अभी टाइम शॉर्ट है, आपको भी दिखा देता। सिर्फ एक कैमरा 12 से बढ़ा के 48 कर दिया, और एक और चीज़ थी है, थोड़े से एजेस मोटे थे, पतले करके 16 निकाल दिया। फ़ोन इनके, हाँ वो वाकई रेवोल्यूशन था। बड़ी स्क्रीन जब 6S जब आया था इनका, वो बड़ी स्क्रीन में था। वो बड़ा ज़बरदस्त। सही। 10-11 ने तो खीर कर दी थी। बाद में फिर ऐसे ऐसे चीज़ें बोर होती जा रही हैं। वो एक दो फीचर एंड्रॉयड से कॉपी करते हैं, नया मॉडल दे देते हैं। चल भाई, इतनी देर लगाता तो नहीं है, शायद इंटरनेट की वजह से। चलिए थोड़ा सा ये हो ले, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या ले। ये इंस्टॉल होने के बाद हमने ये लिखी मोशन क्राफ्ट फॉर एग्जांपल, ये इवनिंग डॉट मोशन क्राफ्ट डॉट पी के, इसके आगे आप लगाएंगे WP एडमिन। क्या लिखेंगे? लिखना पड़ेगा, फिर वो ओपन होगा। सब कुछ इंटरनेट के थ्रू होगा, फिर उसमें एंटर। उसके अलावा नहीं, वरना तो कोई भी कर ले। और लॉगिन अपनी वेबसाइट में लॉगिन होने का तरीका क्या है? वेबसाइट का नाम लिखो, स्लैश लगा के WP एडमिन। ठीक है, मेरा एक क्लाइंट है फॉर एग्जांपल ये वाली, इसकी वेबसाइट तो है ये, अगर ये ओपन हो जाए आई थिंक, हाँ ये वाली। लेकिन अगर मैंने इसका एडमिन पैनल खोलना है तो स्लैश क्या लिखूंगा? WP एडमिन। WP एडमिन लिखने से एक अभी चीज़ सामने आएगी, दिस, ये मिलेगा आपको क्लाइंट से, डोमेन सेट, होस्टिंग सेट, वो ये चीज़ देगा। इससे आगे काम आसान है। लेकिन हाँ, इतना भी मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा गो थ्रू होने की ज़रूरत है। ठीक है, चीज़ें नई हैं, मुश्किल तो ये भी लगेंगी, लेकिन एक दफ़ा हाथ से चीज़ निकलनी होती है, फिर आसान हो जाती है। तो कहाँ है जी हमारे? इंस्टॉल हो रही, तो ये मिलेगा जी आपको। इसमें वो आपको क्या देगा? अपना लिंक, अपनी वेबसाइट के बाद WP एडमिन तक, यूज़र नेम भी देगा, पासवर्ड भी देगा। अपना दे देगा, या वो आप उसे कह सकते हैं कि मेरा भी यूज़र बना दो वेबसाइट के लिए, मेरा भी यूज़र बना दो, कि मेरा नाम ये रख दो, पासवर्ड ये रख दो, ईमेल मेरा ये, वो बना के आपको दे देगा, आप अपने से लॉगिन कर लो। ठीक है, इसमें मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है, ये मेरा है। पासवर्ड भी मुझे सेव ही था, भूला हुआ है अभी। तो मोशन क्राफ्ट कर लेते हैं। ये जी मोशन क्राफ्ट को ओपन करना है, तो ये ऑलरेडी लॉगिन थी, तो ठीक है। हाँ, एक मिनट, ये देखें यूज़र। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझें, ये है डैशबोर्ड। लॉगिन होने के बाद जो चीज़ सामने आएगी ये इसको, इस पर फोकस नहीं करना। ये सारी चीज़ें यहाँ से वेबसाइट का पूरा कंट्रोल होता है। इवन कि वो डिलीट कर दें, उसमें कोई पंगे डाल दें, कोई हैकर जो चीज़ लिख देते हैं आगे, हैक करके वेबसाइट को लगा देते हैं,
सब का सब यहीं से कंट्रोल होगा। हर एक कैटेगरी के अंदर एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। पेजेस क्या है, एलिमेंटर क्या है, अपीयरेंस क्या है, इसमें मेन्यू, कस्टमाइज पैटर्न, थीम्स, ये सब कुछ हम देखेंगे। इसको कहते हैं डैशबोर्ड। लॉगिन होने के बाद जो चीज़ सामने आएगी उसे क्या कहते हैं, डैशबोर्ड, ठीक है। और क्लाइंट आपको क्या देगा, यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड देगा या ईमेल पासवर्ड देगा। यूज़र नेम ईमेल में से कोई एक चीज़ लग सकती है। करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपको मिल जाएगा। और आपने अगर किसी क्लाइंट का सेट करना है तो डोमेन और होस्टिंग को मिलाने के बाद, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद जब ये चीज़ आएगी तो आप ठंडे सांस लेंगे कि जी डोमेन और वो सेट हो चुकी है, ठीक है। होने के बाद ये चीज़ सामने आई है। काफ़ी टाइम ले रहा है यार, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए। रिफ्रेश कर दो इसे, दोबारा देखते हैं, लगा देते हैं इसको इवनिंग। इंस्टॉल कंटिन्यू। चलिए जी, ये आ गया डैशबोर्ड। अब इसमें जो चीज़ें काम की हैं वो हम देख लेते हैं। क्लाइंट की वेबसाइट को मैं दोबारा ओपन करता हूँ। मैंने एक चीज़ बताई थी, वेबसाइट में क्या होते हैं, पेजेस। आप पेजेस डिज़ाइन करते हो, पेजेस डिज़ाइन करने के बाद उनको इकट्ठा कर देते हो, मेन्यू बना देते हो, वो क्या बन गई, वेबसाइट, ठीक है। ये एक पेज है होम का, जूम आउट कर दूँ तो एक पेज ये है, सर्विसेज पे क्लिक करूँ, दूसरा पेज ये है, क्लिक करूँ, ये तीसरा हो गया माय राइटिंग्स, चौथा और कॉन्टैक्ट, पाँचवा। ये 5 पेज मैंने डिज़ाइन किए, ठीक है। और डिज़ाइन करने के बाद ये मेन्यू बनाया और उसको सेट किया, वेबसाइट बन गई। वेबसाइट को अगर डिवाइड करें, कोई भी चीज़ है उसके 3 स्टेप होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। ये समझ लें इंटरमीडिएट लेवल की वेबसाइट है, ठीक है। या बेसिक लेवल भी इसे कह सकते हैं कि आप पेजेस बनाएंगे, फिर मेन्यू बनाएंगे। मेन्यू क्या होता है, ये वाला, ये कैसे बनेगा ये भी आगे देखेंगे। कोई भी चीज़ मैं न्यू बोलूँ तो परेशान नहीं होना आप, जैसा ने क्या बोल दिया, वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन में आ जाएगी। अगर वहीं पे आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, तो नहीं बढ़ना है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। आपके जो पेजेस होंगे वो यहाँ से बनेंगे। मतलब पहला पेज वेबसाइट का बनाना है, क्लाइंट आपको बताएगा कि मेरे ये पेजेस होंगे। वो 2 पेज भी दे सकता है, होम और कॉन्टैक्ट का, पास वो एक पेज भी दे सकता है कि मेरी एक पेज की वेबसाइट होगी। तो पेजेस कहाँ से बनेंगे, पेजेस पे क्लिक करेंगे, ये उसके पेजेस हैं, ठीक है। मोशन क्राफ्ट है, अगर इसको मैं ओपन करूँ, ठीक है। कितने पेज हैं, 2। ये 3 आज ही बनाए थे, अली अजहर ने भी देखा होगा, तो ये अभी मेन्यू में ऐड नहीं किए। और ये पेज वर्डप्रेस की तरफ से मिलते हैं, एम सैम्पल पेज, इसको भी मैं निकाल देता हूँ। तो मेरे टोटल पेज कितने हुए, होम और अबाउट, और वेबसाइट पे भी कौन सा आ रहा है, होम और अबाउट। ये होम मैंने बनाया था, बनाने के बाद मैंने अबाउट भी मैंने बनाया, और ये बच्चों को मैंने फिर दी असाइनमेंट। असाइनमेंट की है बच्चों ने, जो बच्चा सबसे फिट जा रहा है, जो करता है प्रैक्टिस, शहीद। अच्छा जी, ये उसका डिज़ाइन है। बच्चों ने हू बहू कॉपी करने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक कामयाब हुई, ठीक है। ये इमेज लगा हुआ है, ये आ गया जी इमेज, नीचे चले, ये मेरा है, ये उसका है, ये चीज़ आ गई, ये आ गया गैलरी, गैलरी, उसके बाद ये आ गया। तो कहने का मकसद ये है, 2 पेज बच्चों ने डिज़ाइन किए, होम और अबाउट। तो पेजेस यहाँ से कंट्रोल होंगे। आ गया, पेजेस से पहले एक चीज़ है मीडिया, बल्कि मैं इस वेबसाइट को रीसेट करने लगा हूँ, ये अपनी असली हालत में आ जाए। अभी तो हमने बहुत एडिटिंग कर क्योंकि ये काफ़ी एडवांस हो गई है। मैं इसको उस हालत में लाने लगा हूँ कि जैसे ही आप डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करो तो फिर ये कैसी होगी, ठीक है। उसके लिए मुझे थोड़ा 1 मिनट दे देंगे। डाटा बेस टूल,
डेटाबेस रीसेट, ये काम आप भी करेंगे अगर वेबसाइट को रीसेट करना है। असल में रीसेट क्यों करते हैं, सम टाइम आ जाते हैं पंगे। मेरी वेबसाइट में एक दफ़ा पंगा आया था, मुझसे सेट नहीं हो रही थी, मैंने अपने दोस्त को दे दी, तो उस दोस्त ने मुझे 5 मिनट में सेट करके दे दी। मैंने कहा कैसे कि, उसने कहा पहले मैंने इसको रीसेट किया और फिर इंस्टॉलेशन की तुमने, और वो ऑर्डर मेरा $10 का था, मैं सुबह से घबरा था। वहाँ से मुझे पता चला कि वेबसाइट रीसेट भी हो सकती है। रीसेट करने से क्या हुआ, मेरे वो दोनों पेज गए और ये वर्डप्रेस के दोनों आ गए और प्लगइन्स खड़े रहते हैं। एक मिनट में इनको भी उड़ा देता हूँ, डीएक्टिवेट। ये भी चीज़ आपके लिए नहीं है, इसके लिए परेशान नहीं होना। सब ख़त्म, वेबसाइट जिस हालत में होगी वो ये होगा। अब देख रहे हैं कितने से ऑप्शन बच गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा। ये हो गई जी। अब मैं आपको बताता हूँ लाइन बाय लाइन। पोस्ट को अभी के लिए छोड़ दें, बाद में देखेंगे। मीडिया, आपने वेबसाइट को तस्वीर लगानी है, वीडियो लगानी है, आइकन लगाना है, वो सारा कहाँ पे आप पहले अपलोड करेंगे, यहाँ से। वो पीसी से उठा के पहले कहाँ डालेंगे, वेब के अंदर। ठीक है, करने के बाद ऑनलाइन भी आ सकते हैं वीडियोस। अगर तस्वीर है तो उसका लिंक भी चल सकता है। फॉर एग्जांपल नेट स्लो था, तस्वीर ने तो लोड होना है ना नेट के जरिए, अगर आपने यहीं से लगाई है तो फौरी लोड हो जाएगी। लोड होने का मतलब क्या है, ये जो बैकग्राउंड में तस्वीर ही लगी है, फॉर एग्जांपल ये तस्वीर लगाने के दो तरीके हैं, या तो इसका लिंक दे दें वेबसाइट के अंदर, या इस फाइल को अपलोड करके तस्वीर लगा दें। अब जब वेबसाइट चलेगी, जब चीज़ें आपने लिंक के थ्रू दी होती हैं, तो पहले वो नेट उन्हें चलाता है, चलाने के बाद दिखाता है, क्योंकि वो लिंक है। पहले वो उस लिंक पे जाके तस्वीर को उठाएगा, फिर दिखाएगा। अगर आपने अपने मीडिया फोल्डर में ही डाली हुई है, तो चूँकि मीडिया फोल्डर में पड़ी है, फ़ौरन उठ के आपकी वेबसाइट पर आ जाएगी। तो ये है मीडिया फोल्डर। इसमें आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाना है वेबसाइट पे, पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल, हो जाता है ना समटाइम। मेनली ज़रूरत पड़ती है तस्वीरों की। आपने वेबसाइट पे फ़ोटो लगानी है, सेलेक्ट फाइल करके आप किसी भी तस्वीर को, ये तस्वीर है, मैं डबल क्लिक करने लगा हूँ, अपलोड हुई, अब ये आपकी वेब के अंदर आ गई है। ठीक है, अब जब आप तस्वीर लगाएंगे तो वो तस्वीर लगाते साथ ही वो आपको कहाँ लेके आएगा, मीडिया फोल्डर के अंदर। वो डेस्कटॉप पे नहीं लेके जाएगा, कहाँ जाएगा, मीडिया। इसलिए जब भी क्लाइंट आपसे वेबसाइट बनवाएगा, वो आपको एक फ़ोल्डर देगा, उस फोल्डर में टेक्स्ट का डाटा होगा, टेक्स्ट का यानी मेरी वेबसाइट पे क्या क्या शो होगा। फॉर एग्जांपल मेरे होम पेज पे क्या क्या होगा, जैसे ये है क्लाइंट, इसने मुझे अभी जो रिसेंटली चेंजेस करवाए थे, इसने मुझे दिए थे ये वाला पैरा और ये वाला पैरा, और ये हेडिंग भी थी और ये वाली भी, ये इसने मुझे दिया और मुझे कहा कि ये मेरे होम पेज पे लगा दो। डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से कर लो। तो मैंने जनाब उसके इस कलर में डिज़ाइनिंग की, ये लगाया। तस्वीर ये मैंने खुद लगाई है, उसने नहीं गई थी, लेकिन उसको ये पसंद आई। ये मैंने क्यों लगाई है, ये कॉपी राइटिंग की सर्विस है। ठीक है, मतलब राइटिंग से रिलेटेड है, तो मैंने राइटिंग की तस्वीर लगा दी। वो खुश हुई कि हाँ काम तो अच्छा किया आप। बताता हूँ, तस्वीरें ये डाउनलोड की गई हैं। 3 वेबसाइटें नोट कर लें जो आपकी हेल्प करेंगी। अपने साथ एक डायरी रख लें जी, छोटी सी। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, नोट्स लिखना पड़ जाता है। pexels.com, जिनको मैं यूज़ करता हूँ, अनस्प्लैश और पिक्सा पे। गूगल से कर सकता है, लेकिन कभी तूने किसी कंपनी की उठा ली और उसे पता चल गया, तो उसने ऐसी कॉपीराइट स्ट्राइक देनी है गूगल ने, फिर तेरी वेबसाइट उठा देनी। इन वेबसाइट से जो तस्वीरें उठाओगे वो फ्री टू हैंड यूज़ करने के काबिल हैं। इस कंपनी ने कहा हुआ है कि आप हमारी तस्वीरें इस्तेमाल करें। मैंने क्या लगाना है जी, फॉर एग्जांपल ट्री लगाना है, और इस पर तस्वीरें भी ऐसी बम्बू मिलेंगी, मज़ा आ जाता है। मैंने ट्री लिखा, कितनी तस्वीरें आई हैं, 2,37,000, और ये सब फ्री टू यूज़ हैं। आप करें, आपको कभी भी कोई कंपनी तंग नहीं करेगी। ये लें जी, तो जिस भी किस्म का आपको दरख्त चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो इस खाते में नहीं पड़ना, ये आता रहेगा। ये देखें जी, बड़ी ज़बरदस्त फ़ोटो है। इसको डाउनलोड करने का हर वेबसाइट का तरीका अपना है। आपने क्लिक करना है, जो ये डाउनलोड का बटन इधर भी लगा हुआ है, लेकिन ये 4K में डाउनलोड होगी। आपको 4K नहीं चाहिए, आपको जितनी आपने शो करनी है उतना साइज़ यहाँ से क्लिक करें। ये 5-6 साइज़ उसने दिए हैं, तो ये फुल साइज़ है। उससे आप अगर, तो आपने तस्वीर लगानी है जो पूरी यहाँ पे शो हो पूरी तस्वीर पे, तो आप ये लेंगे 1920। ठीक है, अगर आपने छोटी दिखानी है, इतनी सी जैसा कि लगी हुई हैं ये वाली, तो 640 काफ़ी है। 640। अगर आपने लगानी है इतनी, तो और छोटा साइज़ जो अवेलेबल हो। अगर छोटा अवेलेबल नहीं है, आप उसे छोटा खुद कर लें, खुद भी कर सकते हैं। इधर भी हो जाएगा, मीडिया के फोल्डर में भी हो जाएगा। ये तस्वीर है, क्लिक किया, यहाँ लिखा होगा
आ गया एडिट इमेज, ठीक है। करने के बाद आप छोटी मोटी एडिटिंग यहीं पे कर सकते हैं, बजाय पीसी से करके यहाँ अपलोड करें। स्केल करना है जी, हाँ जी 640 है, इसको छोटी करके जितना भी साइज देखें स्केल करेंगे वो छोटी हो जाएगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मीडिया का फोल्डर। वेबसाइट में कोई भी चीज़, डॉक्यूमेंट, वीडियोस, ऑडियो। वीडियोस अगर छोटी है 5-7 MB की, वो तो फिर वैसे ही लगा दें। अगर बड़ी है, डॉक्यूमेंट इसी तरह अपलोड कर दें, ठीक है। इसी तरह अपलोड करने के बाद तो यहाँ से इसका एक लिंक भी जनरेट होता है। ये है इसका लिंक आपके मीडिया फोल्डर में। ये लिंक आप किसी भी बटन पे लगा दें, उस बटन पे क्लिक करने से वो फाइल डाउनलोड, तो समटाइम आपने देखा होगा डाउनलोड दिस टू डाउनलोड दिस फाइल, जैसे इमेज लगा लें तो उस इमेज, उस बटन के पीछे उस इमेज का लिंक होता है, उस फाइल का लिंक होता है। आपने अभी पूछा कि डॉक्यूमेंट कैसे लगाएंगे। डॉक्यूमेंट इसी तरह अपलोड करने के बाद जब लगाने की ज़रूरत आएगी तब आपको पता चलेगा कैसे लगाते हैं, लेकिन पहले उसको कहाँ डालना पड़ेगा, मीडिया के फोल्डर के अंदर। सवाल, डॉक्यूमेंट की ज़रूरत यूँ पड़ती है, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, कुत्ते रखती थी, वो कनाडा की औरत थी, पालती थी, उसे कहते हैं पेट फॉस्टर। मतलब आप अपने जो कुत्ते हैं वो दे भी सकते हैं हमें पालने के लिए और हमसे ले भी सकते हैं। तो उसने कहा था वो यूज़र लेने से पहले एक फॉर्म फिल करेगा, वो मैं आपको देती हूँ। तो उसने मुझे वो PDF में फॉर्म दिया, तो मैंने, यार वो मुझे शायद पड़ी भी हो, pat.care थी, पता नहीं, vas.care आई थिंक, हाँ ये थी, ठीक है। तो इसने कहा पेट एडॉप्शन, ये भी मेरे हाथ की बनी हुई है, ये वो खुद नहीं है, तस्वीर कहीं से उठा के लगाई है, ठीक है। डाउनलोड एडॉप्शन एप्लीकेशन क्लिक किया, ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट। ये भी लगाने के लिए, ये पड़ा कहाँ हुआ है, vas.care कंटेंट के अंदर पड़ा है, ये अपलोड्स के अंदर, मतलब मीडिया फोल्डर के अंदर ही पड़ा है। तो ये है, पता चल गया डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल। तो वेबसाइट में बता रहा था ये है, जिस तरह ये अनस्प्लैश है, इधर भी ट्री लिखे, अनेवा फोटोज आ जाएंगे नीचे, ठीक है, जो मर्जी डाउनलोड कर लें। और इसी तरह है पिक्साबे, पिक्साबे से आपको वीडियोस भी मिल सकती हैं, बहुत सारी म्यूज़िक भी मिल सकता है, कुछ भी करना हो। तो मीडिया फोल्डर के बारे में मज़ीद बताने की ज़रूरत है, क्लियर है, ठीक है। मैं अभी एक इमेज लगाता हूँ और आपको बताता हूँ, इसी में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बल्कि वो डिलीट हो गया पेज, इसको सॉल्व कर लो। अभी मैं दिखाता हूँ कि जब मैं इमेज लगाऊंगा तो ये मुझे कहाँ लेके जाता है। उससे पहले जो भी होगा वो अभी शायद समझ ना आए, उसमें नहीं पढ़ना। ये मेरा पेज था जी, अभी इस पेज पे कुछ नहीं है, मैं इमेज लगाने लगा हूँ। करने के बाद अब मैं क्लिक करूँगा, ये मुझे कहाँ लाया है, मीडिया फोल्डर, सीधा ही मीडिया में लेके जाएगा। तो आप पहले मीडिया में अपनी चीज़ें रख लें। मैंने सेलेक्ट किया, इमेज लग गई, अपडेट किया, क्लिक करें, पेज पे तस्वीर लग चुकी है विद इन सम क्लिक्स। इसे कहते हैं नो कोडिंग। अगर मैं इसका कोड देखूँ तो इतना कोड, इतना तो नहीं खैर कुछ शो हो रहा है, लेकिन तकरीबन ये फुटर आ गया, इतना कोड आपको तकरीबन लिखना पड़ेगा। ये सारा सिस्टम, ये चीज़, ये सारा करने के लिए। लेकिन नो कोड में मैंने क्या किया, अभी इमेज डाली है और कोडिंग क्यों दी है। कोडिंग में कस्टमाइजेशन है। एक यूज़र कहता है कि मेरी वेबसाइट का जो हेडर है वो फलानी तरह का हो, मतलब वो यूं यूं तिरछा हो, फॉर एग्जांपल यूं तिरछा हो। अब वो कोडिंग के ज़रिए पॉसिबल है, लेकिन नो कोड में पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये केसेस भी रेयर होते हैं। इस टाइप की वेबसाइट बनाने वाले करोड़पति होते हैं, जो कहते हैं कि हमारी वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट से मेल नहीं खानी चाहिए, इसलिए हम उसको कोडिंग में बनवाएंगे, ताकि ऐसी यूनिक बनवाएं जिसको कोई कॉपी ना कर सके, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी, वर्डप्रेस भी कहीं कहीं पे आगे जवाब दे जाएगी कि फलाना फंक्शन डालना है जी, वो वर्डप्रेस में पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर वो करेंगे कोडिंग के थ्रू। इससे ये नहीं है कि आपकी वैल्यू घट गई, नहीं, आपकी वैल्यू अपनी जगह सेम है। 60% जो लोग वेबसाइट बनवा रहे हैं,
तो 40% अगर हैं तो उनका मकसद और है, 60% जो है उनका और है, और आप उन्हीं 60% को बनाकर देंगे, आपकी भी कोई वैल्यू है। हम ये समझते हैं फलानी चीज़ मुश्किल है तो वो अच्छी है, यही ख्याल आता है ना। दो अगर आम पड़े हैं, एक 100 रुपये किलो, एक 200 है, यार 200 वाला ही ठीक है। क्यों? ये नहीं देखना, बस वो एक माइंड सेट बना हुआ है कि ये अच्छा है क्योंकि ये महंगा है, ठीक है। इसी तरह कोडिंग वाले अपने इस तरह बायो कंप्यूटर वाले, बायो वाले फने खा समझते हैं अपने आप को, हालांकि उन्हें कंप्यूटर की वर्थ ही नहीं पता कि क्या है, ठीक है। इसी तरह अभी जो जैन के ख्याल में आया जो भी, तो वैलिड है कि सर वो हम क्यों बनाते हैं, तो उसकी भी ज़रूरत है। एक लेवल पे जाके वर्डप्रेस जवाब दे जाएगी, तो वहाँ जाकर वो कोडिंग से ही अपना काम करवाते हैं। जितनी वेबसाइट है बड़ी बड़ी, फेसबुक, OLX, अलीबाबा, ये वर्डप्रेस में नहीं बनी हुई, ठीक है। लेकिन एक छोटी कंपनी है, छोटा स्कूल है, अगर वो जाएगा कोडिंग वाले के पास 2 लाख की बना के देगा वेबसाइट, वही वेबसाइट आपसे 40,000 में बनवा सकता है। पता कैसे चलेगा? उसे पता करने की ज़रूरत ही क्या है? जब वो बनवाने जाएगा ना, उसे आइडिया होगा मैंने किसके पास जाना है। आपने कोई चीज़ लेनी है, आपको पता तो है ना आपने किसके पास जाना है, या नहीं पता? पता होता है। जब बनाने वाला जाएगा, उसे पता होगा मैं वर्डप्रेस डेवलपर के पास जा रहा हूँ या HTML के वाले के पास। अब आगे आ जाए कि उसको ये पता है या नहीं पता, ये उसका कंसर्न ही नहीं है। उसको डिज़ाइन चाहिए, बन गया, दैट्स ओके। अब उसको एडिट करना है, उसने नहीं करना, कोडर ने करना है। अगर उसने HTML में बना भी दिया है, ये उसका हेडेक है। उसको चेंजेस चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए, वो करके दे देगा उसका डेवलपर। अब अगर डेवलपर ने HTML में पंगा ले लिया है, HTML फॉर एग्जांपल अगर वर्डप्रेस 1 पॉइंट है तो HTML 70 पॉइंट है, इतनी मुश्किल है काम करने के लिहाज से। इसमें जो काम मैंने अभी वो इमेज उठा के लगा दी, यही काम HTML में करें तो 15 मिनट कम से कम लग जाए, ठीक है। तो कौन खपेगा कि मुझसे वर्डप्रेस में बनवा रहा है और मैं उसे HTML में बना के दूँ? है कोई पागल ऐसा? कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर अगर उसने पैसे वर्डप्रेस के दिए हैं और कोई उसे HTML में बना के दे रहा है तो उसके तो मजे हो गए, ठीक है। कोडिंग में बन गई है उसकी वेबसाइट। तो और कोई सवाल किसी का? वर्डप्रेस में करना पॉसिबल ही नहीं होगा अगर वो करवाएगा। और अगर देखें, कैटेगरी डिफरेंट होती है, काम करवाने वाले बंदों का जो माइंड सेट है ना वो भी डिफरेंट होता है। तो जो कोडिंग की तरफ आते हैं वो पहले पूरी रिसर्च करके आते हैं कि हमने कहाँ जाना है और किससे बनवानी है। हमारे यहाँ ऐसे है कि गोगा नाश्ते वाला वेबसाइट बनवा रहा है, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों के यहाँ जिस बंदे का अच्छा खासा चलता बिजनेस है, क्लाइंट्स डील कर रहा है, इंग्लिश बोलता है, लाखों में कमा रहा है, लाखों डॉलर, तो उसे इतनी सेंस तो है कि मैंने किस डेवलपर के पास जाना है, ठीक है। ये हमारे हैं सीधे शुद्धे की बना के दे दे तो उसको तो नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें पता। और बहुत सारी चीज़ें, अगर उसने मांग लिया वर्डप्रेस का यूज़र नेम पासवर्ड मुझे दो, ठीक है, तो HTML वाला फंस जाएगा उधर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अमूमन ये होता नहीं है। आप जिसके पास गए हैं और वो वही काम करके देगा। तो मीडिया फोल्डर, इमेजेस अपलोड करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। आप यहीं से भी कर सकते हैं, पहले अपलोड कर लें। ये मैंने डिलीट कर दिया, दोबारा इमेज लगाने लगा हूँ। अब मैंने इमेज लगानी है, ये मेरी इमेज नहीं है, मैं साथ वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, सेलेक्ट फाइल करूँगा और यहाँ से अपनी पहले करने का फ़ायदा क्या है? पहले करने का फ़ायदा ये है, अगर आपके पास सारी तस्वीरें मौजूद हैं तो अब देखें, अब आपने इमेज लगानी है, मैंने क्लिक किया, 10 इमेज लगाने थे, बार बार अपलोड फाइल करूँगा, फिर आऊँगा इधर एक अपलोड कर ली। उससे बेहतर नहीं है मैं 10 की 10 अपलोड कर दूँ, फिर वो मुझे सीधा मीडिया फोल्डर में लाएगी। पहले मैंने ये लगा दी, ठीक है। अगर मैंने दूसरी लगानी है, अब आपको समझ आएगी मैं क्या करना चाह रहा हूँ। क्लिक किया, दूसरी, अब मुझे कहाँ लेके आया? मीडिया फोल्डर में। सीधी मैं यहाँ से लगा दूँ बजाय मैं दोबारा अपलोड पे जाऊँ। आई समझ? बार बार अपलोड क्यों करनी है जब एक ही साथ अपलोड हो सकती है? वर्डप्रेस टाइम सेव करने के लिए, तो अपना टाइम क्यों बढ़ाना? ओके, तो यहीं से मैं दूसरी सेलेक्ट की, ये दूसरी भी लग गई, ठीक है जी। चलो आगे आ जाए, मीडिया पे काफ़ी बात हो गई। पेजेस, वो आपको बताएगा क्लाइंट मेरे इतने पेजेस बनाने हैं, तो ऐड न्यू पेज करेंगे, क्या लिखेंगे? पेज का नाम। कोई भी कंपनी है, पहले उसका होम पेज होता है, फिर उसका अबाउट पेज होता है या कैरियर्स का पेज होता है। अबाउट का लगा लेते हैं, अबाउट अस। आपने उसका नाम लिखा, करने के बाद आप इसे करेंगे पब्लिश। कर दिया। पब्लिश करने से ये होगा, ये आपकी वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में शामिल हो चुका है और इसे वेबसाइट जो देख रहे हैं वो इसे देख सकते हैं।
अब अगर इसे पब्लिश ना किया जाए तो ये ड्राफ्ट में चला जाएगा। ड्राफ्ट क्या होता है? सम टाइम फॉर सेव करके रख लेते हैं, मतलब एक पेज को डेवलप करने में 7 दिन लगते हैं और उसके कोई 10 सेक्शन है जो डिज़ाइन करने हैं। अभी 2 बने हैं और उसने पब्लिश कर दिया है, विजिट करने वाला 2, कल को 4, 5, 7, फिर पूरा पेज शो हुआ। तो यूँ पजल करने के बजाय आप उसे ड्राफ्ट में डाल दें, 7 दिन के बाद जैसे वो पूरा हो जाए उसे पब्लिश करें। ये होता है जी पब्लिश करने से। पब्लिश किया, आपका पेज आपकी लिस्ट में आ जाएगा। तो ये पेजेस है जी, इन 2 को फिलहाल डिलीट कर दें। होम और अबाउट, मैं न्यू पेज बनाने लगा हूँ, पेज 3 पब्लिश कर दें। ठीक है, दोबारा आता हूँ, आ गया पेज। पेज बना लेंगे। अगर पेज ज़्यादा हो गए हैं या डुप्लीकेट हो गया है पेज, तो डिलीट कैसे करना है? ट्रैश में अभी कितने हैं? 2। कौन से? जो मैंने अभी डाले हैं, पॉलिसी वगैरह। ठीक है, मैं पेज 3 को ट्रैश करने लगा हूँ। तो ये कहाँ आ गया? आप ट्रैश करना, आप कहते हैं वो गलती से डिलीट हो गया, तो ये रीस्टोर का बटन है, रीस्टोर करने से वापस आ जाएगा। पब्लिक मेरे ऑल पेजेस हैं 3। अच्छा, ड्राफ्ट में भी एक पेज पड़ा है, पेज 3 अब ड्राफ्ट में चला गया, पब्लिश में नहीं जाएगा। यानी मैंने रीस्टोर किया था ना, तो वो कहाँ गया है? ड्राफ्ट के अंदर। अब इसे दोबारा पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये पब्लिश का बटन दबा दो, अब ये दोबारा पब्लिश में आ जाएगा। अब देखें ड्राफ्ट उड़ गया, पब्लिश में आ गया। तो पेज को डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम करना है आपने, क्विक एडिट में जाएं, अबाउट अस को रीनेम कर दें, अबाउट मी कर दें इसे। ठीक है, अपडेट, ये अब आपका अबाउट अस क्या हो गया? अबाउट मी। इस पेज को एडिट करना है, मतलब इसमें मौजूद कंटेंट को तब्दील करना है। आप जाएंगे एडिट के अंदर, ये वाला ऑप्शन यूज़ होगा, तो एडिट का पता चल गया। क्विक एडिट में होता है नाम शाम, वो कोई इसका पब्लिश है, इसको पेंडिंग या ड्राफ्ट करना हो। ठीक है, बजाय इसके कि आप नवा पेज ओपन करें और एडिट करें, तो आप क्विक एडिट से ही जाकर यहीं करके अपडेट कर दें, इसी पेज पे सब कुछ तब्दील हो जाएगा। अगर एडिटिंग करनी है तो आपको अगले पेज पे जाना पड़ेगा। एडिट पता चल गया, क्विक एडिट, ट्रैश, व्यू। आपका पेज इस वक्त कैसा लग रहा है, व्यू करके देख ले। अभी आपके पेज पे ये चीज़ है, तो मैंने किस पेज पे तस्वीरें लगाई थी? इस पेज पे। मैं इसको व्यू करता हूँ, ठीक है, तो तस्वीर लगी हुई है। तो एडिट विद एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या है अभी के लिए बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट आएगा टॉपिक। एलिमेंटर एक, क्या कहेंगे इसे, जिस तरह मोबाइल की एप्लीकेशनें होती हैं, मोबाइल की गेम्स होती हैं। जब आपने चिट्टा नंगा मोबाइल लिया, कुछ था उसमें? अब बस जो उसने दे दिया मोबाइल ने, उसके ओएस ने, क्या था? मैसेजेस, वीडियो, ऑडियो, फाइल मैनेजर। ओके, उसमें सबवे सर्फर तो नहीं थी, पबजी नहीं थी, तो आपने वो इंस्टॉल की। इंस्टॉल करने के बाद आपके मोबाइल की फंक्शनैलिटी बढ़ गई, इस सेंस में कि आप गेम खेल सकते हैं। ऐसे ही है, आपके मोबाइल में क्रोम नहीं था, आपने इंस्टॉल किया, अब आप वेबसाइटें चला सकते हैं। तो यानी कि नई नई चीज़ें इंस्टॉल करने से आपके मोबाइल की फंक्शनैलिटी बढ़ रही है, सेम एज इट इज़। वर्डप्रेस जब इंस्टॉल होता है, शुरू में इतना कुछ नहीं होता। आप इसमें क्या इंस्टॉल करते हैं? प्लगइन्स। प्लगइन्स हमारी नीड्स को पूरा करते हैं। प्लगइन्स मुख्तलिफ तरह के हैं। पेज को एडिट करने का प्लगइन, पेज में टेबल लगाना है कोई, प्लगइन। अगर अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स बनाना है, उसका भी प्लगइन। वो कॉमर्स उसके लिए यूज़ होता है, बड़ा हैवी प्लगइन है, उसकी फिर सेटिंग भी उतनी हैवी होंगी अपनी ही साइट को ई कॉमर्स बनाने के लिए। ई कॉमर्स कुछ बेचना है, हो गया। अपनी वेबसाइट पे मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग करने के लिए प्लगइन है। मैं अगर आपको प्लगइन के सेक्शन में ही ले जाऊँ, ऐड न्यू प्लगइन, ये सिर्फ दिखा रहा हूँ कि प्लगइन की लिस्ट कितनी बड़ी है। क्लासिक एडिटर, ये अब इनकी इंस्टॉल देख लें, 10 मिलियन इंस्टॉल, 1 करोड़ इंस्टॉल है इसकी। इसमें अच्छा बुरा नहीं होता। कैटेगरी में कह सकते हैं, आप यूँ कह सकते हैं पेज बिल्डर। एलिमेंटर क्या है? पेज बिल्डर। आप यूँ कह सकते हैं सर पेज बिल्डर में सबसे अच्छा कौन सा? ठीक है, तो इसकी प्लगइन्स की क्या होती हैं? कैटेगरीज। कोई डेटाबेस का प्लगइन है, कोई ऑडियो का प्लगइन है, कोई वीडियो का है, कोई पेज एडिटर है। ठीक है, हम जो पहला प्लगइन इंस्टॉल करेंगे उसे कहते हैं एलिमेंटर। वो एक पेज बिल्डर है, उसमें पेज बनते हैं, उसके अलावा भी हैं, लेकिन अगर मैं एलिमेंटर की इंस्टॉल आपको दिखा दूँ, वो भी 10 मिलियन के अराउंड है। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। अगर वो 1 करोड़ दफ़ा इंस्टॉल हुआ है, तो 1 करोड़ दफ़ा इस्तेमाल भी हुआ होगा। अगर 1 करोड़ दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, तो कम से कम 1 करोड़ वेबसाइटें तो होंगी वर्डप्रेस से बनी हुई, जो सिर्फ एलिमेंटर में बनी है। अभी और भी पेज बिल्डर हैं,
एलिमेंटरी क्यों करा रहा हूँ? अगर बेटा रैंक किया जाए तो ईजीनेस के अंदर ये सबसे आसान और सबसे ज़्यादा फंक्शनैलिटी देने वाला प्लगइन है। इसी प्लगइन की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए लोगों ने प्लगइन बना दिए हैं, एलिमेंटर हेडर फुटर, जो इसकी हेल्प करेगा। एसेंशियल एडन फॉर एलिमेंटर, रॉयल एलिमेंटर एड-ऑन्स, तो सब के सब उस प्लगइन की फंक्शनैलिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब ये इतना पॉपुलर है। तो वापस आ जाएं, हम कहाँ थे? एलिमेंटर पे। तो हम शुरू हुए थे एडिट विद एलिमेंटर के ऑप्शन से। तो ये ऑप्शन है एलिमेंटर के ज़रिए अपने पेज को एडिट करने के लिए। हम बार बार इसी को क्लिक करेंगे। हाँ, ये एलिमेंटर की एडिटिंग में लेके जाएगा। ये सादा एडिटिंग है वर्डप्रेस की, एडिट, और एलिमेंटर पे जाना है तो आप इस बटन पे जाएंगे। यहाँ आने के बाद हम अपने पेज में जो पंगे डालने हैं हम इधर डालेंगे। कैसे? ये साइड पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, कुछ लॉक हैं, ये प्रो हैं, ठीक है। और ये फॉर एग्जांपल मैंने इमेज आज मैं बस अभी लगा के दिखा रहा हूँ कि ये है क्या चीज़। ये सारी चीज़ें हैं जो वेबसाइट पे शो होती हैं, आप बस यहाँ से उठाते हैं और यूँ लगाएंगे, ये आ गई। अब आपने इसको अपने लिहाज से एडिट करना है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिस्ट बने फलों के नाम की, 5 फलों के नाम की, और इस लिस्ट की जगह येलो कलर का मैंगो हो। अभी है कुछ ऐसा? नो। आपने लिस्ट लगाई, ये कितने हैं? 3 है। अब कितने हो गए? 5। 5 हो गए। स्टाइल में जाने के बाद इनका मैंने आइकन क्या रखना था? कंटेंट में, सॉरी। तो एक एक का मैंगो अगर इसने हमें दिया है, मैंगो नहीं है जी, फ्रूट में भी कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेल ही लगाना था, मैंने क्लिक किया, बेल लगाया, ठीक है। हर एक का इस तरह चेंज करना पड़ेगा। आप सबको चेंज करने के बजाय एक का चेंज हो गया, इसी को कॉपी कर दें। ये बटन होता है कॉपी करने का। 5 हो गए। तो पहला क्या है जी? मैंगो। दूसरा ऑरेंज। मैं क्या बना रहा हूँ? 5 फलों की लिस्ट। एक अगर HTML में बनाने बैठेंगे तो आइकन पर पहले लगाना पड़ेगा, फिर ये लगाना पड़ेगा, स्पेसिंग देनी पड़ेगी, और एक लिस्ट, उसके लिए एक कीवर्ड वो यूज़ होता है, टैग कौन सा है? एल आई टैग से लिस्ट बनेगी, ये पूरा, ठीक है। बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये लिस्ट बनाने के लिए कोड कितना करना पड़ेगा, सिर्फ समझाने के लिए। एल आई टैग, ये टैग आपको सीखना पड़ेगा अगर आपने HTML में लिस्ट बनानी है। लेकिन अगर आपने वर्डप्रेस में लगानी है तो आपको जस्ट यहाँ से उठा के यूँ रखनी पड़ेगी और उसको अपने हिसाब से एडिट कर लेंगे। ये है बेसिक स्ट्रक्चर एक लिस्ट का। अगर इसको टेस्ट करें, ये इसकी आउटपुट है जो दाएं तरफ आएगी। ये एक लिस्ट बनी है, क्या लिखने से? ये लिखने से। दिस इज कोडिंग, और वो कोडिंग नहीं है। आ गई जी। ऑरेंज, बनाना। क्या पसंद है आफ्ताब तुझे? ग्रेप्स पसंद है जी, फॉर एग्जांपल। चेरी पसंद है आप में से किसी को? ठीक है। करने के बाद आइकन छोटे हैं यार, बल्कि स्पेस थोड़ी है इनके दरमियान, स्पेस बढ़ा दें। आइकन का साइज थोड़ा बड़ा करो यार, मज़ा नहीं आ रहा, गैप होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। टेक्स्ट जो है यार उसका मुझे डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा, उसको नीचे लेके जाएँ, ये वाला कर दें, ठीक है। नहीं यार ये भी नहीं ठीक, ये वाला कर दो। ये भी नहीं ठीक, ये वाला कर दो। नीचे आएँ, ये वाला कर दें। और टेक्स्ट का साइज छोटा है यार, ये बड़ा हो गया। अच्छा, आइकन का जो कलर है वो नहीं मुझे ठीक लग रहा, आइकन का कलर हरा होना चाहिए। इतनी एडिटिंग, जस्ट क्लिकिंग 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 क्लिकिंग, ठीक है। ये काम है वर्डप्रेस का। ये एक वेब पेज डेवलप हो रहा है। अब ज़रा जाएं, ये बन गया है। इंस्पेक्ट में जाके आपको इसका कोड दिखाता हूँ कि इसका कोड क्या है। ये मैंने क्लिक किया और इस पूरे सेक्शन पे क्लिक किया, आजा, ये कोड जी, ये डिव यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये इतना कोड आपको लिखना पड़ेगा सिर्फ इसके लिए। तो लिखने के लिए सीखना भी पड़ेगा, सीखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो बेहतर है पहले ही नो कोड में आ जाए। तो नो कोड में आने का मकसद ये नहीं है कि खुद को कमतर समझना शुरू करें और हम तो नो कोड करते हैं, वो कोडिंग करते हैं। उसको लग भी पता रहा होगा कोडिंग करने से सबसे पहले तो बाल उड़ते हैं। मैं अभी अपने दोस्त दिखा दूँ आपको, बेशक वो बाहर वाली कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन मेहनत आपके लेवल पे, दिस इज़ अमेजिंग। कोडिंग सीखने के लिए कोडिंग वाले जेन की मेंटालिटी होनी चाहिए, वो आती है लिटरली बताऊँ यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद। वहाँ जाके फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप किसी लैंग्वेज को सीखें। तो उससे पहले नो कोड में है, नो कोड से लोग करोड़पति बन गए हैं। आज से कोशिश करें तो कल इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो मैंने अभी आपको फ़र्क बताया है कोडिंग का और नो कोड का।
ये एक लिस्ट बनानी थी, इसका कोड इतना बड़ा लिखना पड़ना था फिर ये बनती, लेकिन ये नो कोड में। और जहन का क्वेश्चन बार बार रिमाइंड हो रहा है कि फिर कोडिंग की ज़रूरत क्यों पेश आए। ये तो अभी सूखे सूखे काम है, औखे हो जाएंगे वो भी वर्डप्रेस कर देगा, लेकिन जब बहुत ही औखे हो गए, ठीक है, फेसबुक वर्डप्रेस के थ्रू नहीं बन सकती क्योंकि ऐसा कोई प्लगइन ही मौजूद नहीं है, किसी ने बनाया हो ना हो, तो इसीलिए उसकी कस्टम कोड होगा। OLX है बस, ये हो सकता है वैसे OLX टाइप की चीज़, क्योंकि वैसा प्लगइन मौजूद है। तो आपको प्लगइन के नाम से समझ आ रही होगी कि फ़र्क क्या है। वेबसाइट्स में हम प्लगइन को शामिल करेंगे, अपनी सेटिंग के मुताबिक चेंज करेंगे, हमारी जो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है वो चेंज हो जाएगी। वो कभी ई-कॉमर्स बन जाएगी, कभी बिडिंग वेबसाइट बन जाएगी, कभी टिकट रिजर्वेशन की साइट बन जाएगी, कभी वो कैफ़े की बुकिंग करनी है उसकी बन जाएगी, कभी आपने कोई चीज़ बेचनी है, कोई पोर्टफोलियो बनाना है, न्यूज़ वेबसाइट बनानी है, ये सब की सब बन सकती हैं, लेकिन उसके मुताबिक उसमें नून मिर्चें डालनी पड़ेगी, डाल के हमको सेट करना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट रेडी है। ये डालना ही तो सीखना है, ठीक है। आज उसका पहला स्टेप था कि उसमें पेजेस कैसे बनते हैं, पेजेस में तस्वीरें कैसे लगती हैं, सारी चीज़ें भूल जाएं, सिर्फ ये याद रखें हमने आज पढ़ा पेजेस और मीडिया। आगे आए, आपने बनाना है, ये अपीयरेंस है, अपीयरेंस में थीम्स बाद में आएगा, कस्टमाइज भी बाद में आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही दफ़ा पढ़ाने लग जाऊँ तो कुछ समझ नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो मेन्यूज़ यहाँ से बनते हैं, मेन्यूज़ वो जो मेन्यू बना हुआ है वेबसाइट का, इसका भी मेन्यू होगा। ये क्या बना हुआ है जो टॉप पे है, मेन्यू। ये वाली जो चीज़ है, और भी वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ आपको, MK वाली खोलें, बल्कि जैगो केयर ये खोल लें, और MK आर्टोस्फेयर्स UK अगर आती है तो स्पेलिंग में है मिस्टेक, चलें ईबे की खोल लें। क्या बना हुआ है, मेन्यू। क्या बना हुआ है, मेन्यू। नीचे आ जाए, ये भी बना हुआ है मेन्यू। तो ये जो चीज़ है ये कहाँ से बनेगी, अपीयरेंस में जाके मेन्यूज में ये आगे आएगा। प्लगइन शामिल करने हैं तो यहाँ से होंगे। यूज़र बनाना सीख लें जी, अभी एक यूज़र है, एक से ज़्यादा यूज़र भी बनाने पड़ जाते हैं। आप कहें यार मैं ज़रा ना हनीमून पे जा रहा हूँ यार, पीछे से वेबसाइट बनानी है, अपने किसी दोस्त को कहते हैं, या मैं चले हज करने जा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, एक नया यूज़र बना देंगे जो सेम कंट्रोल रखेगा जिस तरह का आपका कंट्रोल है वेबसाइट। कैसे, आप उसका यूज़र नेम यहाँ लिख दें, वकास था वो, उसका ईमेल डालने ज़रूरी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ज़रूरी नहीं है, वेबसाइट भी नहीं, पासवर्ड क्या होना चाहिए, ये आप लिखने के बाद ये 3 चीज़ें आप उसको दे देंगे। आप कहेंगे यार ये 3 चीज़ें डाल के लॉगिन कर लें। हम अभी एक बनाते हैं, अली हैदर, ईमेल अली हैदर एट, वैसे लगा रहा हूँ अभी gmail.com, पासवर्ड मैं लगा देता हूँ अली हैदर एट 1234, पासवर्ड हो गया। यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये करने के बाद कन्फर्म भी। इसको क्या बनाना है जी, एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, ये कई तरह के रोल हैं, एडमिनिस्ट्रेटर मुकम्मल कंट्रोल, एडिटर उससे कम, मगर मतलब ये प्लगइन वगैरह को नहीं छेड़ सकता, बाकी जो इसमें एडिटिंग करनी है कर ले, ठीक है। आप चाहते हैं कोई ऐसे बंदे को ऐड कर दो जो सिर्फ कंटेंट की हद तक रहे, बाकी छेड़छाड़ ना करे, एडिटर बना दें। ऑथर की उससे कम है, कंट्रीब्यूटर उससे कम है, और सब्सक्राइबर तो उससे भी कम उसके कंट्रोल है वेबसाइट पे। अगर आप एडमिन ही बनाना चाहते हैं भाई, तू भी एडमिन है, तू भी जो करना है कर, एडमिनिस्ट्रेटर और ऐड न्यू यूज़र कर दें, बन गया। अब मैं लॉगिन करके देखता हूँ, तो ये क्या आ गया है तस्वीर में, तेरी फोटो है ये खुद ही लग गई है। अली हैदर एट जीमेल, किसी बंदे की ईमेल होगी, वहाँ से तस्वीर उठाई है, जिस तरह मेरी उठाई हुई है उसने, ये मेरी है, कभी समझ लो छोटा भाई, यूनिवर्सिटी दो। मैं लॉग आउट करने लगा हूँ और नए अकाउंट से ज़रा लॉगिन करके देखता हूँ होता है या नहीं। कर दिया लॉग आउट, क्या था जी, अली हैदर, और पासवर्ड था अली, पासवर्ड नहीं, वो यूज़र नेम किया था वो लिख लिया मैंने, पासवर्ड था ये बड़ा अली हैदर एट 1234, करने के बाद एंटर किया, अली हैदर की वेबसाइट में आ गया। तो यूँ आप बनाएंगे यूज़र्स। 3 चीज़ें पढ़ी हैं जी, मीडिया, पेजेस, यूज़र्स। टूल्स में भी कुछ चीज़ें आगे आ जाएंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये देख लेंगे। सेटिंग में एक चीज़ आज पढ़ लें, सेटिंग में वो क्या है, रीडिंग में आए। जब आप पेजेस बनाएंगे ना, तो अगर मैं विज़िट करूँ तो मैंने जो तस्वीर लगाई थी वो शो क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं शो हो रही। उस पेज को मैंने होम पेज के तौर पर सेट किया ही। होम पेज कौन सा होता है, जो वेबसाइट लिखने के बाद जो पेज सामने आता है उसे क्या कहते हैं, होम पेज। उसको सेट करना पड़ेगा, वो यूँ नहीं आएगा।
मैं तो तस्वीरें और सब कुछ करने के बाद बैठ जाऊँ और वेबसाइट का नाम लिखूँ, साथ मंगेतर बैठी हो, यार ये देख मैंने वेबसाइट बनाई है, और मेरी वेबसाइट के आगे ये आ जाए। आप कहें सर जी मैंने तो डिज़ाइन किया था, ये आ क्यों नहीं रहा, बेइज्जती होगी मेरी तो। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पहले उसको होम पेज के तौर पर सेट करें। वो क्या होगा, कह रहा है योर होम पेज डिस्प्ले स्टैटिक पेज होगा, कौन सा, जो मैंने बनाया। आपके जो भी पेजेस होंगे इधर आ जाएं, कितने पेज हैं, अबाउट, पेज 3 और पेज, और यहाँ भी कितने शो हो रहे हैं, पेज 50। इन्हीं में से अगर आप किसी को, हमने किस में एडिटिंग की थी, पेज इसमें, एक मिनट देखते हैं, आप व्यू कर लेते हैं, हाँ पेज में डबल ई लगा हुआ है। तो डबल ही करने के बाद आप इसको सेव करेंगे। ये काम आपको रिपीटेडली करना पड़ेगा। फर्स्ट बैच में ये खामी है कि उसको कुछ भी बताया जाए, पिक उसको याद नहीं करना होता, उन्होंने 10 दफ़ा ये चीज़ बता दी है कि होम पेज को सेट कैसे करना है, तो आप भूलेंगे तो नहीं। सेटिंग में जाके रीडिंग के अंदर क्या करना है, अब देखिए मेरा वो पेज होम पेज के तौर पर आ गई। तो ये 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 इमेज है, इमेज तो एडिट नहीं ना होगा। अगर आपने एक सेक्शन बनाया है जिसका ये कलर है, उसमें ये आइकन है, और टेक्स्ट भी आपने वेबसाइट के थ्रू डाला है, एलिमेंटर के थ्रू डाला है, फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर लगाई है तो शो भी होगी, नहीं लगाई तो नहीं होगी। तो 4 चीज़ें देख लीजिए आज। कल जो है हम इंशाल्लाह अपना पहला पेज डिज़ाइन करना शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें हम हेडिंग भी लगाएंगे, वीडियो भी लगाएंगे, तस्वीर भी लगाएंगे, बटन भी लगाएंगे। करने के बाद फिर आप लोग उसकी करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। कल हमारा पहला पेज शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब वेबसाइट बनने का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ।